Today we started question number 16. Why are human beings who look so different from each other different from each other in terms of size, color, and looks said to belong to the same species. Belong to same species. Belong to the same species. It means क्या कारण है आकृति, साइज, कलर, रंग रूप एंड लुक्स आकृति, आकार एवं रूप में इतने भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। ये हमसे पूछा है क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। ऑल ह्यूमन आंसर समझेंगे। ऑल ह्यूमन बीइंग्स इवन दो दे हैव डिफरेंट साइज, color and looks belong to the same species, Homo sapiens. Homo sapiens. Always write uh, international zoological name in italic words. All human beings, सभी मानव, even though they have different, जैसे कि वे डिफरेंट है, विभिन्न प्रकार के आकार, कलर, रंग एंड लुक्स दिखने में बिलोंग टू द सेम स्पीशीज एक ही जाति के प्रतीत होते हैं। वे क्या है? होमो सैपियन। बिकॉज दे हैव सिमिलर डीएनए, दे हैव सिमिलर डीएनए। उनका जो डीएनए क्या होता है? एक समान, सबका डीएनए क्या होता है? एक समान होता है। डीएनए सीक्वेंसेस एंड हैव डिसेंडेड फ्रॉम सेम एंसेस्टर, और उनके वंशज एक समान पूर्वजों से हुए हैं। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज। Also, they are capable of reproducing among themselves, और ये परस्पर जनन भी कर सकते हैं। Reproducing among themselves, वो आपस में जनन भी, प्रजनन भी कर सकते हैं। These variations have arisen due to the environmental factor, और जो भी उनमें भिन्नताएं दिखती हैं वे
पर्यावरणीय कारकों के कारण दिखती हैं। एंड म्यूटेशन मीन्स परिवर्तन, एंड मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और जन्म के दौरान जो भी गुण होते हैं उनके मिश्रित होने से उनमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन इवोल्यूशनरी टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 17। इन इवोल्यूशनरी टर्म्स, कैन वी से which among bacteria spiders, fishes, and chimpanzee chimpanzees have a better body design? Why or why not? Why or why not? It means विकास के आधार पर आप क्या बता सकते हैं इन द एवोल्यूशनरी टर्म्स की अमोंग किसके बारे में, बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में, स्पाइडर मकड़ी के बारे में, फिशेज मछली के बारे में, तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। क्यों और क्यों नहीं, ये हमें बताना है। तो बच्चों, इवोल्यूशन इज द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी ड्यू टू इन्वायरमेंटल सिलेक्शन। जो इवोल्यूशन विकास, जय विकास जो है किसी भी पीढ़ी में उसकी डाइवर्सिटी मीन्स विविधता ड्यू टू इन्वायरमेंटल सिलेक्शन, पर्यावरणीय चयन के द्वारा उनमें जो विविधताएं किसी भी जैव विकास की पीढ़ी में जो विविधताएं दिखती हैं, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, अधिक से और भी अधिक जटिल शरीर की आकृति, इमर्ज्ड ओवर टाइम, इमर्ज्ड उभरा हुआ, ओवर टाइम मीन्स क्या होता है, अधिक समय तक, है ना। ओवर टाइम मीन्स होता है अधिक समय तक। अमोंग बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिशेज एंड चिंपांजी, किसके बारे में, जीवाणु के बारे में, स्पाइडर मकड़ी के बारे में, फिशेज मछली में, या चिंपांजी में। इनमें से वी कैन से दैट द चिंपांजी हैव बेटर बॉडी डिजाइन। इन सब में से चिंपांजी का जो शारीरिक अभिकल्प है वो सबसे उत्तम दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ देयर मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी, क्योंकि उसके पास जटिल शारीरिक अभिकल्प होता है। वेरियस ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन देयर ऑन सेपरेट वे, अनेक जीव विकसित होते हैं, इवॉल्व विकसित, इन देयर ऑन सेपरेट वे,
उसके अनेक 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 कारण होते हैं, अलग से कारण होते हैं। टू गिव राइज टू द करेंट फॉर्म, जो वर्तमान में उन्हें जो हमें दिखते हैं, एंड हैव ए बेसिक डिफरेंस, और उनमें कुछ अंतर भी दिखता है, इन देयर बॉडी डिजाइन बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू। किस कारण से? एक विशेष प्रकार के ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण। द चिंपैंजी आर बेस्ट एडेप्टेड टू सर्वाइव, तो चिंपैंजी का विकल्प है वो सबसे उत्तम इसमें दिखाई देता है। द प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान में जो दशा है उनके आधार पर चिंपैंजी का शारीरिक विकल्प सबसे उत्तम होता है। एंड हैव ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर इन देयर बॉडी, और इस आधार पर हम उसे शारीरिक विकल्प के आधार पर या श्रम के आधार पर उसके शरीर को हम बांट सकते हैं। दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, उनके विभिन्न अंग होते हैं, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट वाइटल फंक्शन इनसाइड द बॉडी, जो उनके शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों को समन्वित करते हैं, विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलियन अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग tall tea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall plants can be depicted as, तो 4 ऑप्शन ये आपको दिए हैं, यानी कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके कैसे पुष्प थे? बैगनी पुष्प, है ना, का संकरण बौने पौधे व्हाइट फ्लावर्स कैसे थे? सफेद पुष्प थे, से कराया। इनकी संतति में सभी पौधों के पुष्प कैसे थे? व्हाइट फ्लावर्स, है ना, बैगनी रंग के थे, परंतु लगभग आधे कैसे थे? हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, बौने थे। दिस सजेस्ट, तो इससे कहा जा सकता है कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टाल प्लांट कैन बी डिपिक्टेड, कहा जा सकता है कि जो लंबे जनक के पौधे की आनुवंशिक रचना निम्नवत थी, निम्नवत थी। तो ये इसमें देख लो बच्चों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बार ग्राफ इसमें बता देता हूँ। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और इधर लिखने होंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल। तो ये क्या है? क्या है? पेरेंट है ना। अब इनके हम गैमेट सेपरेट कर देते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, और एक स्मॉल टी बच गया, और कैपिटल डब्ल्यू। तो ये क्या है? इसके गैमेट हैं। गैमेट को हम सेपरेट कर दे रहे हैं एट फर्स्ट, और इसमें से देखो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ले रहे हैं हम, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है गैमेट्स। अब इसमें हम परस्पर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, पॉलिनेशन की क्रिया करा रहे हैं। इसके साथ क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, है ना। और फिर इसकी हम इसके साथ करा रहे हैं। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉल टी एक कैपिटल डब्ल्यू यहाँ से आ गया ये, और ये इधर से स्मॉल डब्ल्यू आ गया। तो देखो बच्चों ये कैसे प्लांट होंगे फिर? टाल प्लांट, टाल प्लांट होंगे, और विथ
कैसे कलर में होंगे? वायलेट, वायलेट कलर, है ना। और क्या हो जाएगा? ड्वार्फ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी F1 जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी, है ना। F1 तो देख रहे हैं, अब हमें जैसे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला दे रखा है हमें कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। दूसरा दे रखा है कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तीसरा दे रखा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, है ना। और यानी ये हमें दे रखा है कैपिटल टी सी में, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। और डी में क्या क्या दे रखा है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ये वाली संरचना दे रखी है हमने। तो अब देखो, हमसे हमसे क्या पूछा था कि लंबे जनक की पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न में से थी। तो लंबे जनक जो टाल, ये कैसा है? टाल प्लांट है। कलर कैसा है इसका? वायलेट कलर। तो हमसे जनक पूछा है, तो ये जनक क्या होगा इसके लिए सही होगा। इसलिए हमने ये आपको थोड़ा सा पैराग्राफ समझा दिया। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ये आंसर क्या होगा इसमें? सी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। तो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें होमोलोगस ऑर्गन्स में? तो बच्चों हमें सेकंड है एक्सरसाइज का, इसमें हमें क्या दे रखा है, ध्यान देंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स, एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। फर्स्ट, और आर्म and a dog's foreleg, and a dog's foreleg, यानी कि हमारी हाथ की भुजा और कुत्ते के अग्रपाद, ये हमें देखा है। फर्स्ट होमोलोगस, होमोलोगस मीन्स क्या होता है? समजात अंग। होमोलोगस मीन्स होता है समजात अंग। अब सेकंड, आवर टीथ एंड एन एलिफेंट टस्क, एंड एन एलिफेंट टस्क।
हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी क्या है, ये दोनों अभी तक समझाने के लग रहे हैं, होमोलॉगस ऑर्गन लग रहे हैं। और थर्ड दे रखा हमें क्या, पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, एंड रनर्स ऑफ ग्रासेस। तो ये भी दोनों क्या लग रहे हैं हमें, ये भी होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, आलू और घास की गांठें। और चौथा दे रखा है हमें इसमें ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों इसमें बोथ ऑर्गन इन ऑल ऑप्शंस हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन बट हैव डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमारी भुजा क्या करती है, हमारी ऑरिजिन तो सेम है बट इनके फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे हमारा हाथ क्या करता है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, है ना, खाना खाने के लिए। और डॉग का क्या करता है अगले पार चलने के लिए, है ना, मूवमेंट। अलग अलग दोनों के फंक्शन है बट ओरिजिन क्या है, सेम है। तो ये विशेषता होती है होमोलोगस ऑर्गन्स। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद अ, जैव विकासित दृष्टि से इनमें से कौन सा कॉमन है, चाइनीज स्कूल बॉय, चिंपैंजी, स्पाइडर या बैक्टीरियम। तो इनमें से कौन हम जैसा प्रतीत होता है, हमारे जैसे दिखाई देता है जैव विकासित दृष्टि से। तो इसमें हम जैसा कौन दिखाई देगा, चाइनीज स्कूल बॉय, बिकॉज बोथ ऑफ अस बिलोंग टू सेम स्पीसीज। हमारी स्पीसीज क्या है, होमो सैपियंस। Always you write geological name in italic words and genus and species both are underlined। ये भी आपको ध्यान देना है, कभी भी जो होता है जियोलॉजिकल नेम होता है उसको आप इटैलिक वर्ड्स में टेढ़े अक्षरों में लिखेंगे। तो ह्यूमन का इंटरनेशनल जियोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियन। तो ये हमारे ये किससे मैच करेगा, चाइनीज स्कूल बॉय के साथ। हमें और चाइनीज स्कूल बॉयज में क्या करेगा, मैच करेगा। तो इस आधार पर ये ऑप्शन ए क्या है, सही है।